कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी देखा। वो एक जैसे बच्चे खिलौना होता है ना, जो सा एक डंडा होता है, उस पर एक टायर सा लगा रहता है, उसे चलाते हैं। तो ऐसा ही एक इलेक्ट्रॉनिक था, वो मीटर था कि कितने कदम हम चल रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या है, क्या मशीन है ये? उसने कहा कि हम दिन में कितने कदम चलते हैं ये उसकी गिनती करता है। मैंने कहा क्या ज़रूरत क्या है इसकी गिनती करने की, क्या किसको बताना है कि हम इतने चले हैं? अगर आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चल रहे हो तो फिर तो कदम की ज़रूरत नहीं है। रूटीन बांध लो कि हाँ यहाँ से वहाँ तक हमें जाना है, इसमें कदम थोड़े डिसाइड करेंगे। अगर आपको वहाँ तक जाना है, रोज़ आना जाना करोगे तो अपने आप चलने से शरीर कम हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगी, वॉकिंग हो जाएगी। और आप इसको इस ध्यान में रहोगे कि कितने कदम चलाया, आप ध्यान उस पर पैडल पर रखोगे। रोड कहाँ चल रहा है, वो खड्डे में चल रहा है या कहाँ चल रहा है, तो आप यात्रा का आनंद नहीं ले सकते। आप मन से चिंतित हो, उसके मीटर की तरफ ध्यान रखोगे। ऐसे ही कुछ संगी साथी है जो उनसे कई सारे सत्संग के हैं, जो उनसे एक हाथ में उंगली रखते हैं, टिक टिक की जो उनसी कितने शब्द हमने करे हैं उसको काउंट करते हैं दबा दबा कर कि हाँ मैंने उस परमात्मा का नाम इतनी बार जाप करा है। किसी भी भगवान के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी कथावाचक के हो सकते हैं वे। तो उससे ज़रूरत क्या है? जब आप जाओगे उस परमात्मा के पास तो अगर वो पूछेगा कि आपने कितनी बार मेरा नाम लिया तो आप क्या बताओगे? तो वो मशीन लेकर जाओगे, उसका स्क्रीनशॉट दिखाओगे? नहीं, वहाँ उस मशीन की ज़रूरत ही नहीं है। क्या मैंने इतनी बार मशीन गिनती करता था, इतनी बार काउंट करता था, 108 फिर 108 फिर 100 1008 1000। तो ऐसे ये नहीं है। आपका शरीर जाएगा वहाँ, आपका रूह, आपकी आवाज़, आपका जो अंदर का सूक्ष्म है वो वहाँ मौजूद होगा। और उसमें आपको किसी जाप करने के लिए, अगर आप किसी मंत्र का जाप, किसी परमात्मा का, किसी ईश्वर का नाम भी लेते हो तो गिनती करके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर नाम लेना है तो आप अपनी उंगलियों पर नाम लो, अपने उंगलियों को फूलों पर नाम लो। जैसे गिनती करते हैं ना, जोड़ते हैं 1 2 3 4, ऐसे आप नाम लो उंगलियों पर। ज़रूरत भी नहीं है आप अपने मन के अंदर नाम लो या बाहर मुंह से निकाल कर नाम लो, आवाज़ निकाल के। मगर ये टिक टिक की जो उनसी मशीन है, इससे कोई लाभ नहीं है। इससे क्या सिद्ध करना चाहते हो? भगवान को एहसान कराना चाहते हो? बताना चाहते हो कि मैंने आज 1 लाख बार जाप करा है और ये रहा सबूत मशीन का? क्या ज़रूरत है? आप अनगिनत नाम लेते रहो, गिनो मत कि हमने कितनी बार नाम परमात्मा का जाप करा है। करते रहो, 1000 बार हो, 108 बार हो या 50 बार हो या हो, आप संतुष्ट रहने चाहिए। जब आप संतुष्ट होगे तभी आपके अंदर का परमात्मा भी संतुष्ट होगा। आप गिनती के चक्कर में लगे रहोगे तो आप गिनती ही में रहोगे, आप परमात्मा का नाम नहीं ले सकते। ना उस परमात्मा का नाम सही तरीके से लिया गया है। आप तो बस केवल गिनती में रहे। आप तो घमंड हो गया कि हाँ आज तो मैंने 1 लाख बार लिया है, अगली बार मैंने 2 लाख करूँगा या इससे कम या ज़्यादा। ये घमंड का हो जाता है, जैसे रावण था या फिर कोई और। ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। आप अपने सही तरीके से चलो और परमात्मा का सही तरीके से नाम लो, वो सुनता है। उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 108 बार कर रहे हैं। ये तांत्रिक विद्या है कि हाँ अगर आप 108 बार आप नाम जाप करोगे तो मेरा ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वो तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि वो तांत्रिक विद्या है। मगर आप शांति से, आप साधना से, आप पूजा से, आप प्रार्थना से अगर ये सब काम कर रहे हो तो आपको गिनती करने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर आपको गुरु भी ये कहता है तो मेरे ख्याल से ये भी गलत है कि हाँ आपको दिन में 1000 बार आपको राम का नाम लेना चाहिए या अपने परमेश्वर का नाम लेना चाहिए, ये भी गलत है। आप संतुष्ट होकर, खुश होकर जितनी बार आप लेना चाहो उतनी बार ले सकते हो। हाँ ये है कि आप लेते रहो। आप जब भी जिस काम को करते हो आप उस काम को करते करते नाम लेते रहो। यही परमात्मा चाहता है। हर परमात्मा जो भी आप करते हो, करने से पहले, खाने से पहले, उठने से पहले आप याद करो, एहसान करते रहो, उसका शुक्रिया अदा करते रहो, ये है। मगर तांत्रिक विद्या तो चलो अलग है कि हाँ उसमें कई बार क्रिया कोई करनी होती है, इतने बार नाम जाप कर, वो तो उसकी तो मैं बात नहीं करूँगा। अगर आप जाप करने की कोई माला या किसी से भी आप आधुनिक वस्तु से अगर आप जाप करते हो किसी परमेश्वर का नाम लेने के लिए, तो आप जब शरीर छोड़कर जाओगे तो आपका जो वो वस्तु है वो यहीं रह जाना है। आपके साथ बताओ क्या जाएगा? शरीर भी यहीं रह जाना है। तो आपकी जो शब्द है, आपका जो अंदर की आत्मा है, जो सूक्ष्म है, वो जाएगा और उससे आप करो। ये क्यों वस्तु, फालतू की वस्तु में अलझे हो कि हाँ मैंने आज माला 108 बार कंठस्थ की है, 3 बार माला फेरी है मैंने, आज 10 बार जाप करी है। इससे कुछ नहीं होगा। जो आप ऊपर जाओगे, जो आपका अंश जाएगा, उससे आप सिमरन करो।